एसके पब्लिसिटी न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या एसके पब्लिसिटी न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। त्या ब्रह्मकुमारी केंद्र इमारतीच्या नगराध्यक्षा सौ रत्ना रघुवंशी यांच्या हस्ते नंदुरबार शानदार भूमिपूजन। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान संचालित भव्य ओम शांती केंद्राचे गुरुवार 5 मार्च रोजी शानदार भूमिपूजन सोहळा संपन्न झाला। शहरातील जिजामाता महाविद्यालयात मागील शिक्षक कॉलनीत प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय केंद्र उभारण्यात येणार आहे। या आध्यात्मिक केंद्राच्या इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा माउंट आबू राजस्थान येथील BK रुपेशभाई नंदुरबार नगरपालिकेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा सौ रत्ना रघुवंशी यांच्या हस्ते झाले। प्रसंगी बोलताना नगराध्यक्षा सौ रत्ना रघुवंशी म्हणाल्या की दैनंदिन जीवनात ईश्वराचे चिंतन ठेवून ईश्वराप्रती सद्भावना राखावी। फळाची अपेक्षा न ठेवता फळ मिळत नाही, मिळत राहील। शिवबाबा सर्वांना संकटातून बाहेर काढतात। उद्याच्या भविष्याची चिंता करू नका, वर्तमान काळात आनंदी राहून जीवन व्यतीत करण्याचे आवाहन रघुवंशी यांनी केले। माउंट आबू राजस्थान येथून आलेले BK रुपेशभाई यांनी सांगितले की आपले जीवन पवित्र करण्यास प्रजापिता ब्रह्मकुमारी परिवारात सामील व्हावे। नंदुरबार येथील पावनधाम ईश्वराचे धाम तयार होईल, जिथे पवित्र पावन सुख शांती आहे, पवित्रतामध्ये सुख आहे। परमात्म्याचे घर लवकरात लवकर पूर्ण होऊन नंदुरबार जिल्ह्यात नावलौकिक होईल असे ते म्हणाले। यावेळी नंदुरबार नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष प्रथमेश चौधरी, साखरी केंद्राच्या संचालिका BK शीलादीदी, शहादा केंद्राच्या संचालिका BK विद्या दीदी, नगरसेविका भावना पटेल, टीना ठाकूर, नगरसेवक दीपक कटारिया, राहू मोरे, हिरालाल चौधरी, पंकज चौधरी, मोहन खानवाणी, कमल ठाकूर, शत्रुघ्न बालानी, समिधा नटावतकर, डॉक्टर तेजल चौधरी, उपजिल्हाधिकारी कल्पना ठुबे, तहसीलदार प्रदीप पवार उपस्थित होते। कार्यक्रमाची प्रस्तावना नंदुरबार केंद्राच्या प्रमुख BK योगिता दीदी यांनी केले। सूत्रसंचालन BK विवेकभाई यांनी केले। आभार मीडिया समन्वयक महादू हिरणवाडे यांनी मानले। भूमिपूजन सोहळा यशस्वीतेसाठी नंदुरबार आणि शहादा केंद्रातील सर्व साधकांनी परिश्रम घेतले। और यहाँ उपस्थित छायाचित्रकार, पत्रकार बंधु, सही में अभी भाई साहब ने जो बताया कि ईश्वर के चिंतन से क्या क्या लाभ होता है आप सभी को पता है, और मुझे खुद को उसकी अनुभूति बार बार मिलती है, क्योंकि हम अपना ईश्वर के प्रति अपना जो सम्मान है वो अपन करते जाइए, फल तो अपने को ऊपर वाले ने देना ही देना है। क्योंकि खुद मैं इस दौर से गुजरी हूँ और अभी भी संघर्ष चालू है, पर मेरे शिव बाबा है जो मुझे इस सब मुसीबत से बाहर निकालते हैं। क्योंकि इसीलिए नहीं कहा जाता है कि देवादिदेव महादेव होते हैं, सबकी चिंता है उन्हें, पर अपन अपने कर्म करते जाओ। अपने सर ने अभी बताया कि होली क्या है। होली मतलब जो हो गया वो बीत गया वो है। सही में जो बीत गया उसकी चिंता क्यों करते हो, और भविष्य में आगे क्या होगा वो तो भगवान ने अपने पास ही रखा है। फिर अपना आज अपना अच्छा आनंद भरा जीवन आज क्यों नहीं अपन बिताना चाहते कि कल की चिंता कल पे छोड़ दो। जो आज अपने को अच्छा मिला है, सुबह उठ के तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जो आज का दिन है वो अच्छा गुजरे, कल का दिन आपके हाथ में कि वो कैसा गुजारे। हो सकता है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता मैं आज यहाँ खड़ी हूँ कल नहीं होगी, पर जो करना है वो ऊपर वाले ने करना है। इसलिए अपने जो अपना दिनचर्या का समय कुछ तो भगवान के लिए दीजिए, जो अपना परम भाग्य अपन सुधार दे वो अपना, क्योंकि इधर उधर बोलने से कुछ फायदा नहीं है। जितना भगवान का करेंगे उससे दुगना वो अपने को देंगे। करने जा रहा है उसकी मैं सब दीदियों को और भाइयों को शुभकामना देती हूँ। और आप सभी को अभी चैत्र शुद्ध पाड़वा आएगा, अपना नया साल शुरू हो जाएगा, नए साल की सबको शुभकामनाएं देती हूँ और यहीं रुकती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।